परम श्रद्धास्पद भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग और 18वां भव त्रिपृष्ठ के रूप में वासुदेव त्रिपृष्ठ। अनेक बातें कल आ चुकी थी। आगे का क्रम, एक बार पोतनपुर में भगवान श्रेयांसनाथ का पादार्पण होता है। वर्तमान अवसर्पिणी की 24वीं के इस भरतक क्षेत्र के तीर्थंकरों में 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ। तीर्थंकर प्रभु की देशना प्रवचन हुआ और अचल व त्रिपृष्ठ दोनों भाइयों ने प्रवचन सुना। यह महापुरुषों की संगति भी कल्याण का निमित्त हेतु बन सकती है और ऐसे महापुरुष जो मानो उत्कृष्ट कोटि के महापुरुष तीर्थंकर प्रभु प्रवचन सुना, इससे त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। सम्यक्त्व ऐसी चीज है, क्षयोपम सम्यक्त्व आ जाती है फिर जा सकती है, आ जा नए सार के भव में सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था, फिर यह क्षयोपम सम्यक्त्व थोड़ी ढीली ढाली सी हो सकती है, बस आई फिर कभी चली गई। इसलिए क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए फिर मानो निश्चिंत है, फिर वो वापिस जाने वाली नहीं है। क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो, क्षयोपम सम्यक्त्व, क्षायोपसम्यक सम्यक्त्व भी मजबूत बने, सम्यक्त्व निर्मल बने। सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यथार्थ के प्रति जितनी निष्ठा मजबूत होती है, सम्यक्त्व को पुष्टि प्राप्त हो सकती है। जो सच्चाई, जो यथार्थ है, मैं उसको समर्थन देता हूं, वो मेरे लिए स्वीकार्य है। आगम का सूक्त तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम, वही सत्य है, वह सत्य ही है, निस्संक है, जो जिनेश्वर भगवानों ने प्रवेदित किया है। यह एक प्रकार से सम्यक्त्व को पुष्ट और निर्मल बनाने का एक आलंबन सूत्र है। तमेव सत्यम निसंकम जम जिणे हिम पवेयम। क्योंकि मैं छद्मस्त हूँ, मेरा ज्ञान तो है उतना ही है, पर मेरी यह आस्था कि वही सत्य है, वह सत्य ही है, तो जिनेश्वर भगवानों ने प्रवेदित किया है। यह आस्था का भाव ज्यों ज्यों भीतर में आलोडित विलोडित स्फुरित होता है, यह भाव हमारे सम्यक्त्व को पोषण प्रदान करने वाला बन सकता है। दूसरी बात है, सम्यक्त्व की निर्मलता के लिए हमारे कषाय मांद्य को प्राप्त हो, मंदता को प्राप्त हो। कषाय जितने मंद हो जाएंगे, यह कषाय की प्रतन्नुता, कषाय मंदता हमारे सम्यक्त्व को निर्मल बनाने में, पुष्ट बनाने में सहायक बन सकेगी। तीसरी बात है तत्वबोध का प्रयास, नव तत्वों का ज्ञान और गहराई में जाने का, और गहराई में जाने का। दीक्षा लेनी है तो पहले नवतत्वों को समझाया नहीं। हमारे बैरागी बनते हैं, दीक्षार्थी बनते हैं, हमारे दीक्षा के आदेश भी दिए जाते हैं,
दीक्षा लेने से पहले और दीक्षा आदेश से भी पहले नवतत्वों का अच्छा ज्ञान हो जाना चाहिए। उसके लिए जो जैन तत्व प्रवेश है, एक किताब है जैन तत्व प्रवेश, उसका पहला जो भाग है उसका प्रथम खंड है, उसके करीब 3 द्वार होंगे, यानी जो नवतत्वों के संदर्भ में वो कंठस्थ रहें, याद हो जाएं, तो तत्व हमारे छोटे छोटे संत भी हैं, छोटी साध्वियाँ भी हैं, वो भी देखें जैन तत्व प्रवेश के 3 द्वार भी उनको याद रहे, नव तत्वों की दृष्टि से अच्छी एक जानकारी रह सकती है। तो दीक्षा लेने से पहले 3 द्वार याद हो जाएं जैन तत्व प्रवेश के नव तत्वों से जो संबंधित हैं। नव तत्व की जानकारी ठीक, उसको अच्छी तरह समझ ले, ओळखना कर ले, पहचान कर ले, चूंद खुल जाए, तो यह तत्वबोध भी हमारे सम्यक्त्व को पौष्टिकता प्रदान करने में सहायक बन सकता है। तो त्रिपृष्ठ को सम्यक्त्व प्राप्त हुई, पर जैसा कि मैंने कहा क्षायिक सम्यक्त्व नहीं आती है, क्षयोपम ऐसी, वो तो वापस जा सकती है। तो कुछ समय बाद वह सम्यक्त्व का प्रकाश मानो विलीन हो गया, खत्म हो गया, और खत्म तो होना भी पड़ेगा, वरना नरक में कैसे जाना होगा। नरक में जाना है तो सम्यक्त्व विहीन तो होना पड़ेगा। सिद्धांत है सम्यक्त्व की अवस्था में आयुष्य का बंध होता है, तो नरक गति का बंध नहीं हो सकता। सम्यक्त्व अवस्था में न नरक गति का बंध हो सकता, न तिर्यंच गति का। कोई मनुष्य अगर है तो आगे पैदा होगा तो वैमानिक देवगति में पैदा होगा, न भवनपति में, न व्यंतर में, न ज्योतिष्क में, न स्त्री में, न नपुंसक में, मेरी भूल न हो तो सम्यक्त्व है तो कितनी ऊंचाई आ जाती है, परंतु नरक में जाना है तो सम्यक्त्व से मुक्त होना ही पड़ेगा। परम प्रभु महावीर ने भी पिछले भवों में अब जैसे कर्म उस हिसाब से गति होती है, अब सम्यक्त्व विहीन बन गए हैं। एक बार रात्रि में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, वासुदेव भी वहाँ थे, तो सैया पालक सेवक था, उसने कहा कि मैं लेटता हूँ, नींद आ जाए तो फिर ये प्रोग्राम बंद करा देना, यानी नींद में बाधा न पड़े। ठीक है, वासुदेव का इंगित निर्देश, पर बाद में देखा भी प्रोग्राम बढ़िया रसदार है तो बंद तो क्यों कराऊं, चलता है, नींद आ गई होगी पर वासुदेव महाराज को, पर प्रोग्राम को बंद क्यों कराऊं, अच्छा संगीत का प्रोग्राम चालू रख दिया। वापिस कोई नींद जागी, अरे प्रोग्राम चालू अब तक बंद नहीं कराया, तो मालिक बंद तो नहीं कराया, अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। फिर अच्छा तुम्हारे कानों को इतना रस आता है संगीत में। और वासुदेव थे, वो कहते हैं ना कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, हालांकि कोई एकांतिक बात तो मैं नहीं मानता, तो कम से कम जो ऐसे राजा वासुदेव हैं उनके लिए यह बात सही साबित हो सकती है कि राजेश्वरी नरकेश्वरी, यानी वो एक ऐसा भाव आ गया, अच्छा इतना कानों को रस आता है, आदेश जारी कर दिया कि शीशा गरम कराओ, गरम गरम शीशा इसके कानों में डालो। आदेशवार वैसा किया गया, और वह सैया पालक तड़फ तड़फ कर बेचारा प्राणांत को प्राप्त हो गया। वासुदेव की सत्ता ठीक है, कभी दंड संहिता का भी उपयोग तो करना पड़ सकता है, पर दंड संहिता में भी कि कितना दंड देना अपेक्षित है, कितनी गलती कितना दंड, अणुमात्र दंड और भारी अणुमात्र गलती भारी भरकम दंड हो जाए तो थोड़ी अव्यवस्था हो सकती है। पर वासुदेव महाराज थे, उनको जैसा ठीक लगा, जैसा
उनका चिंतन हुआ, जो भी आदेश दिया, और वो आदमी मर भी गया। अनेक हिंसक ऐसे कार्य त्रिपृष्ठ ने किए थे। आयुष्य आखिर पूरा हुआ और सप्तम नरक में, वो भी उत्कृष्ट आयुष्य में, 33 सागरोपम के आयुष्य के बंध के साथ, उस स्थिति के साथ वहाँ नरक में प्रभु की आत्मा पैदा हो जाती है। और 7वीं नरक से निकल करके फिर तिर्यंच की योनि में जन्म, 20वां जन्म शेर की योनि में। और शेर भी हिंस्र प्राणी, तो पुनः नरक में ही वो गति। और चौथी नरक में इस बार जाना होता है नई सार के जीव का, प्रभु की आत्मा का। फिर वहाँ से निष्क्रमण, उद्वर्तन, और 22वां भव फिर मनुष्य के रूप में। रत्नोपुर नाम का नगर था, राजा वहाँ का प्रिय मित्र था। महारानी विमला थी, उसकी कुक्षी से एक राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार का नाम विमल। विमल यौवन वय में विमल प्रविष्ट हुआ, पाणी ग्रहण हुआ। और प्रिय मित्र ने सोचा विमल तैयार हो गया है तो मैं अपनी साधना में लगूं, साधुपन ले लूं, उत्तराधिकार विमल को सौंप दूं। विमल को राज्यभार सौंपकर वह पिता प्रिय मित्र तो दीक्षित हो गया। अब राजा बन गया विमल, बहुत नीति निपुण राजा, सरल परिणामी, करुणाशील राजा था। एक बार किसी प्रयोजन से जंगल में जाना हुआ। एक आदमी को देखा जो शिकारी था कि हरिण हरिणियों को जाल लगाकर पकड़ रखा है। राजा विमल ने करुणा का स्पंदन मानो भीतर में हुआ और उपदेश दिया शिकारी को, ऐसा मन नहीं, ऐसे प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। राजा का संदेश, उपदेश, समझाइश, शिकारी ने कहा मैं शिकार करने का त्याग करता हूं। एक मानो हिंसा से अहिंसा की ओर एक आदमी को बढ़ा दिया। अंत में राजा विमल ने चारित्र ग्रहण कर लिया, साधुपन ले लिया। और इस जन्म के बाद 23वां जन्म पश्चिमी महाविदेह में मूका नाम की नगरी थी। राजा धनंजय और उसकी पटरानी धारिणी देवी, धारिणी देवी के एक पुत्र पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रिय मित्र। प्रिय मित्र का पिता और माँ तो प्रिय मित्र को दायित्व दे दिया गया और वे साधु साध्वी बन के दीक्षित हो गए। और ये प्रिय मित्र चक्रवर्ती भी बन गया। मूकायाम चक्रवर्ती, हम जो मरीचि के भो में बात आई थी, अब ये यहाँ वासुदेव बन गए त्रिपृष्ठ के रूप में। अब दूसरा बड़ा पद मिला है चक्रवर्ती का। आखिर चक्रवर्तित्व को मानो त्याग कर मुनि दीक्षा ले ली पोट्टिलाचार्य के पास। और आयुष्य पूरा हुआ। फिर 7वें देवलोक महाशुक्र में वह आत्मा उपपन्न हो जाती है। वहाँ से च्यवन कर या 25वां भव छत्रा नामक नगरी थी। महाराजा जित शत्रु थे और महारानी भद्रा थी। तो भद्रा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया और उसका नाम पड़ा नंदन। राजा जित शत्रु ने नंदन को राज्यभार योग्य बन जाने पर, बड़ा हो जाने पर सौंप दिया और राजा साधु बन गया। और अब राजा नंदन जो यह नई सार का जीव है, 24 लाख वर्ष गृहस्थावस्था में रहे। बहुत लंबा आयुष्य आज की तुलना में। आखिर
नंदन भी साधु बन गया। पोट्टिलाचार्य के पास दीक्षा ले ली। नंदन राजा, अब नंदन राजर्षि बन गए। 1,00,000 वर्ष का संयम पर्याय रहा। नंदन मुनि की यानी कुल 25 लाख वर्ष की आयु रही। 11 अंगों का अध्ययन किया और नंदन राजर्षि कठोर तपस्वी बन गए। कठोर तपस्वी। मैं कुछ कुछ साधु साधियों को देखता हूँ तो खैर नंदन की बराबरी तो करना बहुत ही मुश्किल है। तो वर्तमान के परिवेश में देखें तो उनकी यह अनाहार की तपस्या भी विशिष्ट है। जैसा जानने में आता है, उम्र छोटी, इतनी लंबी तपस्या, और इतनी लंबी, इतनी लड़ी कितनी तपस्या है। तो खैर नंदन को तो बार बार प्रणाम करते हैं। फिर उनके हम नंदन, जो हम उनके नंदन है मानो, प्रभु महावीर के हम एक तरह से नंदन ही मान लो। पर ये नंदन भी कई तो नंदन और नंदनाएं जो भी कह दें, वे भी जो तपस्या करते हैं अपने आप में विशेष बात है। छोटी छोटी उम्र है, इतनी लंबी तपस्या कर लेते हैं। छोटे छोटे संत कितनी लंबी तपस्या, महासर्वतो भद्र क्या क्या तपस्या कर लेते हैं। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है इस प्रकार की तपस्या कर लेना। तो राजर्षि नंदन भी तपस्या में लग गए। तपस्या कैसी? निरंतर मांस खमन का पालना। जैसे मांस खमन किया, एक दिन पालना, अगले दिन फिर मांस खमन शुरू, फिर मांस खमन, यूं मांस खमन तप करना। बहुत यानी उस समय का संगनन भी वैसा ही रहा होगा, ऐसी स्थितियां। तो मांस खमन का क्रम चला तो बताया गया है 1,00,000 वर्ष के उस संयम पर्याय में 11,60,000 मांस खमन कर लिए। 11,60,000 मांस खमन। हमारे धर्म संघ में भी अनेक चारित्रात्माएं अनेक मांस खमन कर लिए हैं। मांस खमन से ज्यादा की तपस्या भी कर ली। हम इतिहास को देखें, हमारे साधु साध्वियां बैठे हैं, कोई किताब है या नहीं, किताब छपे न छपे, एक कोई ऐसा अध्ययन या तैयार हो, 13 पंथ के तपस्वी, 13 पंथ की तपस्वी चारित्रात्माएं। हमारे आज तक के इतिहास में जो विशिष्ट तपस्वी हुए हैं उनका कोई एक ऐसा संकलन आकलन हो जाए ताकि हमें कभी जानकारी ले सकें, पढ़ सकें। 13 पंथ की तपस्वी चारित्रात्माएं तो विशेष तपस्याएं की है। किन किन ने की, उनकी और बातें भले लिखे न लिखे, उनकी तपस्या का जो विवरण है, एक एक मुनि ने, एक एक साध्वी ने कितना कितना अनाहार का तप किया है। साध्वी प्रमुखा जी विराजित हैं, मुख्य नियोजिका जी हैं। मेरे मन में एक बात और आई तपस्या के बारे में। आप जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी का 13 पंथ का इतिहास के अंतर्गत जीवन वृत्त जो आप के द्वारा तैयार हो रहा है, उसमें एक बात यह भी आ सके, आचार्य तुलसी के युग में तपस्याएं किन किन ने की, चारित्रात्माओं में, संतों ने, साधियों ने कितने मांस खमन हो गए, कितने वो हो गए। इसी तरह मुख्य नियोजिका जी भी संभव हो सके तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के शासन काल में विशेष तपस्याएं किन किन चारित्रात्माओं ने की, उनका भी विवरण आ जाए। क्योंकि मैंने देखा कालू यशो विलास में विवरण है वो तपस्याओं का, कालुगुणी के। तो ऐसे ही गुरुदेव तुलसी के युग का भी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के युग का भी, और संभव हो कोई काम कर ले, प्रत्येक आचार्य के युग में किसने कितनी तपस्याएं की है वो एक अच्छी तरह एक सामने विवरण रहे। तो कभी कोई पढ़े लिखे न पढ़े ध्यान दे तो प्रेरणा भी मिल सके, इतिहास भी हमारा व्यवस्थित सुरक्षित रह सके। तो एक तपस्या की यह बात है। तो यानी फिर यूँ 10 यूँ सारे आचार्यों का करेंगे तो अपने आप सभी तपस्वियों का आपको 13 पंथ की तपस्वी चारित्रात्मा अपने आप ही हो जाएगी। जब सभी आचार्यों के आचार्य काल के तपस्वी चारित्रात्माओं का विवरण सामने आएगा, वो काम अपने आप ही हो सकेगा। तो
या हमारे धर्म संघ की तपस्याओं का भी लेखा जोखा अच्छा सामने रहे, कोई मानदंड बना लिया जाए, इतने से ज़्यादा तपस्याएं की, उन सब का विवरण, जैसे 28 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, 28 से मान लो, कोई एक व्यवस्थित बातचीत करके निर्णय किया जा सकता है। तो नंदन की तपस्या, नंदन मुनि की, और पालने तो कितने हुए, 3333 वर्ष और 3 मास और 29 दिनों का तो पालने का कालमान रहा, बाकी तपस्या में समय बीता। अंत में 2 मास का अनशन करके 10वें देवलोक में वह आत्मा उत्पन्न हो जाती है, प्राणथ 10वें देवलोक में, और वहाँ का 20 सागरोपम का आयुष्य भोगती है। और 10वां देवलोक, उसका भी कालमान आखिर संपन्न हो जाता है। अब प्रभु महावीर 27वें भव में, आज से 2500 से भी पहले के समय में, यानी 2600 वर्ष भी से भी पहले के समय में, अब हमारी इस दुनिया में वे जन्म लेते हैं। वो किस प्रकार उनका क्रम बनता है भगवान महावीर के इस अंतिम भव का, आगे की बात यथासंभव कल आ सकेगी।